Now our next chapter is decimal. हमारा जो next chapter है this is related to decimal. So I'm writing here decimals. ठीक, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा कि डेसिमल होता क्या है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक केयर डिवीजन. एक डिवीजन हम ले रहे हैं और फिर उसके बाद में थोड़ा उसको सॉल्व करेंगे. नाउ I am dividing 23 by 5. 23 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. So that means इसकी मीनिंग क्या है? This meaning is that we have here 5 is divisor, here 5 is a divisor, and 23 is dividend. 23 हमारे यहाँ पे डिविडेंड है. ठीक है. This is dividend. So in this way we can write 5 and here is 23. Now we have to divide this, so we have to read table of 5. 5 4s are 20. 5 4s are 20. Now subtract this 3 minus 0, we get here 3, and 2 minus 2 0. So here is 3, we get here 3. Now this 3 is remainder. जो 3 हमारे यहाँ पे बच गया है, that 3 is known as remainder. इस 3 को हम लोग बोलते हैं remainder. So I am going to write here this is remainder. ये हमारा remainder है. अब यहाँ पे हमारा remainder आ गया है. अब इस remainder को भी हम लोग आगे solve करके लिख सकते हैं. We can write this remainder after solving in the form of decimal value. So let's solve these values in the form of decimal. इन values को हम लोग अब decimal के फॉर्म में solve करने की कोशिश करते हैं. आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. Now see, हमारे पास क्या है? 23 divided by 5. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. So हमें ये फाइंड करना है decimal के फॉर्म में. I am taking here 5. And here is 23. 5 4s are 20. Okay, good. 5 4s are 20. इसको subtract कर देंगे. So we get here 3. 3 minus 0, 3. 2 minus 2, 0. ठीक है, 0. So now अब यहाँ हमारा 3 obtain हो गया. हमें ये वैल्यू 3 obtain होगी. तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, if we want to compare with the help of डिवाइस, अगर हम इसको डिवाइजर से कंपेयर करें तो रिमाइंडर हमारा स्मॉल रहता है. जो भी लास्ट में रिमाइंडर आता है वो स्मॉल आता है. ठीक है. तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वी कैन यूज हेयर डेसिमल. अब इसका आप मीनिंग समझिएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. नाउ आई एम यूजिंग हेयर डेसिमल. एक पॉइंट हम यूज कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज डेसिमल. इस पॉइंट को नेम देते हैं डेसिमल का. व्हेन वी यूज्ड हेयर डेसिमल देन वी कैन ऐड हेयर 0. We can add 0 in the remainder. रिमाइंडर में हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं. ठीक है. 1 by 1 ही हम लोग ऐड करेंगे. 1 0 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. कब ऐड करेंगे? जब हम यहाँ पे डेसिमल यूज कर लेंगे. ठीक है. Now here is 30. Now this remainder become 30. अभी रिमाइंडर हमारा 30 हो गया है. So we have to read table of 5. वहां तक रीड करना है जहां तक हमें 30 आ जाए. So 5 6 30. 5 6 30. ठीक है. I am writing here 30. Now subtract this 0 minus 0 0. 3 minus 3 0. Now here answer is, here remainder is 0. Now अब यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर. ठीक है. So now what is quotient here? हमारे यहाँ पे quotient क्या हो गया? Quotient is 4.6. क्वेश्चन इज हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या है? दिस इज क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन. ठीक है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है, दिस इज आवर आंसर 4.6. हम लोग इसको क्या रीड करेंगे? दिस इज 4.6. 4.6 या फिर 4.6. क्या रीड करेंगे? 4.6. इज दैट क्लियर? क्या रीड करेंगे? 4 पॉइंट को रीड करेंगे डेसिमल 6. ओके. 4.6. तो ये होता है इस पॉइंट की मीनिंग. इस पॉइंट की मीनिंग ये होती है कि जब भी हम लोग पॉइंट यूज करेंगे तो फिर उसके बाद रिमाइंडर में हम लोग 1 by 1 ऐसे 0 ऐड करते हुए जा सकते हैं. ठीक. सो इन द फॉर्म ऑफ
रिमाइंडर, अगर हम रिमाइंडर के फॉर्म में देखते हैं तो वैल्यू कितनी आई, 23 डिवाइड बाई 5 हमने किया था, तो वैल्यू कितनी मिली थी हमें, क्वोशेंट मिला था 4 एंड रिमाइंडर की वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पे 3। ठीक है, अगर हम डेसिमल में देखते हैं वैल्यूज, तो इन दी फॉर्म ऑफ डेसिमल वी गेट वैल्यू आर 4.6, हमें वैल्यू मिल गई है 4.6। इज दैट क्लियर टू ऑल, सभी क्लियर हैं? यस। तो इस तरीके से हम लोग अपने डेसिमल की वैल्यू ये सॉल्व करते हैं। सो अब जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स हमारे पास एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा और मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर्स के सारे ऑपरेशंस करते थे, वैसे सभी ऑपरेशंस यहाँ पे डेसिमल के भी होंगे। Now I am going to tell you place values in decimal form. डेसिमल फॉर्म में प्लेस वैल्यूज क्या होंगी उसके बारे में अभी हम बताएंगे आप लोगों को। फर्स्ट आई एम टेकिंग एन a number here, एक नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, I'm writing here 5 4 3 2। now I am using here point यहाँ यूज कर दिया। now यहाँ पे 2 7 3 1 हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 5 4 3 2 देन पॉइंट 2 7 3 1। ये पॉइंट हमारा डेसिमल है, दिस पॉइंट इज नोन एज डेसिमल। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हियर प्लेस वैल्यूज। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, टॉपिक का नेम है आपके यहाँ पे प्लेस वैल्यू, यहाँ हम प्लेस वैल्यू बताएंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। तो अब डेसिमल केस में प्लेस वैल्यू क्या होती हैं, वही सेम ही प्लेस वैल्यू है जैसा कि हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट रहेंगी। वो डिफरेंट क्या रहेंगी वो अभी हम लोग यहाँ सीखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन है, हमने यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इन अ सेम वे आई विल ड्रॉ अनदर लाइन है, ऐसे हम लोग बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, नाउ अगेन आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर। दैट मीन्स जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, वैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम लोग ये सब यूज करते हैं सभी वही यूज करेंगे क्वालिटीज। सो यस, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ट्राइंग टू सेपरेट योर डिजिट्स यार। इन सभी डिजिट्स को हम यहाँ पे सेपरेट करने की, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद में इनकी प्लेस वैल्यू को राइट करने की कोशिश करेंगे। इन सभी ऑल दी आई ट्राई टू राइट प्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल दीज डिजिट्स। इन सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे। नाउ दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज डेसिमल। इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट का नेम होता है डेसिमल। सो आई एम राइटिंग हियर डेसिमल, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेसिमल। डेसिमल ठीक है, दिस इज आवर डेसिमल। ये हमारा हो गया डेसिमल, ये पॉइंट की वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट वैल्यू है डेसिमल। नाउ दिस इस डेसिमल के हम देखेंगे लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर ये 2 है। सो दिस इज ऑन द प्लेस ऑफ वंस, ये हमारा है वंस के प्लेस पे। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर वंस, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वंस। तो जैसे हम लोग के ये इंटीजर वैल्यूज होल नंबर्स होते थे, होल नंबर्स में जो प्लेस वैल्यू होती थी, वही सभी हमारी इधर ये प्लेस वैल्यूज हैं किधर, डेसिमल के लेफ्ट साइड में। सो दिस 2 इज ऑन द प्लेस ऑफ वंस, this 3 is on the place of tens, this 4 is on the place of 100, this is 100, now this is 1000, this is 5000. okay, yes, these are the place values of our integers, ये complete numbers जो हमारे हैं। ठीक है, complete number हैं, ये उनकी place value हमने आपको यहाँ पे दिखाई है। अब these are on the left side of the decimal, decimal के लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यूज थी वो ये वैल्यूज हैं पूरी। नाउ अब डेसिमल के राइट साइड में देखते हैं क्या क्या प्लेस वैल्यूज हैं, उनको क्या नेम हम लोग देते हैं। सो दिस टू को हम बोलते हैं टेंस, इस पर लिख दे रहे हैं TENTH, टेंस। देखिए TEN और इसके बाद
THS टेंस, 2 टेंस 7 हंड्रेड्स, ठीक है। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? TH यूज करेंगे, TH यूज करेंगे, ओके, TH यूज करेंगे। हंड्रेड्स, 7 हंड्रेड्स। नाउ दिस 3000, जैसे टेंस, 100, 1000, 1000, ठीक है, TH, thousands, thousands. Now this one, 10,000s, 10,000s, ओके। इसमें TH देखिए यूज हो रहा है सभी में, ओके। इससे पहले वाले जो नंबर्स थे लेफ्ट साइड में, उसमें TH नहीं यूज हो रहे थे, यहाँ पे TH यूज करें। 10th में ये होता है इसका नंबर ऑफ पार्ट, कितना पार्ट है ये। सो दीज आर दी प्लेस वैल्यूज इन द केस ऑफ डेसिमल। डेसिमल केस में प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं? 10th, 100th, 1000th, 10,000, okay. So in this way we can find the place value of these numbers. अब 10th है, अगर ये 0.2, if this is written as 0.2, 0.27, 0.273, 0.2731, आफ्टर डेसिमल हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? आफ्टर डेसिमल हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? चलिए ये जो हमने लिखा है नंबर, इस नंबर को रीड करके देखते हैं। रीड करने पे वैल्यू हम लोग हमारी क्या आएगी? दिस इज 5432 डेसिमल या फिर 0.2731। हम लोग जब भी रीड करेंगे डेसिमल की वैल्यूज को, तो आफ्टर डेसिमल विल रीड 1 डिजिट। डेसिमल के बाद हम लोग 1 डिजिट रीड करते हैं, ओके। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज 5432.2731। आप इसको ये मत रीड कीजिएगा कि 2731। इफ यू आर रीडिंग इन दिस वे देन दिस इज रॉन्ग। व्हाट वी रीड दिस? वी रीड दिस 5432। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको पॉइंट भी बोल दें या फिर डेसिमल भी बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0.2731। इन दिस वे वी कैन रीड आर डेसिमल वैल्यूज। अपने डेसिमल वैल्यूज को हम लोग इस तरीके से रीड करेंगे। सो आई होप दैट यू हैड एंजॉयड दिस। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। Yes, okay. So all these numbers are decimal number. Yes, ये हमारे numbers हैं decimal number. Now see, अब इसमें आप देखिए ध्यान से, what I'm going to draw। एक हम देखिए यहाँ पे आप बता रहे हैं, देखिएगा ये क्या चीज है। हम क्या कर रहे हैं? I'm taking all the values written on the left side of the decimal। decimal के left side में जो भी values written है, कौन सी value है? This is 5432, 5432। These values are known as integral values। इन values को हम बोलते हैं these are integral values। integral means जो whole part होता है। integral means the part that is whole, जो कि complete है part। तो these values are known as, these are integral part। इसे हम बोलते हैं integral part। I'm writing here, this is integral, INTEGRAL, integral part, ठीक है। So if someone is asking that tell me integral part of this decimal value, so what you do, आप क्या करेंगे? डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यूज होंगी, all these are integral part, so that means integral part is 5432। this is our integral part, yes। and the value which is written on the राइट साइड ऑफ द डेसिमल, वो वैल्यू जो डेसिमल के राइट साइड में रिटन होगी, दैट इज नोन एज डेसिमल पार्ट। उसको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट। सो द वैल्यू व्हिच इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, दिस इज 2731। दिस इज 2731। दिस इज नोन एज डेसिमल पार्ट। इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है।
सो इंटीग्रल पार्ट मीन्स कि जो कि हमारे ये इंटीजर नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तो वो हमारा होगा इंटीग्रल पार्ट। एंड डेसिमल के राइट साइड में जो भी वैल्यूज होंगी, ऑल दीज आर डेसिमल पार्ट, ऑल दीज कम अंडर द डेसिमल पार्ट। सो in this way we can say that in decimal number there are two parts, first is integral part and second is decimal part। और इंटीग्रल पार्ट डेसिमल पार्ट की क्या प्लेस वैल्यूज होती हैं वो हमने आपको इसमें बता दिया है। Now I am going to tell you how to convert our decimal number into fraction form। fraction form means उसको अपॉन के फॉर्म में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा है, सिंपल सा है। आप लोगों ने डेसिमल के बारे में ऐसे सीख ही लिया है कि कैसे लोग डेसिमल में फाइंड करते हैं, डिवाइड करना। सो वैसे ही हम लोग इसमें सॉल्व करें, अभी वैसे लिखते हैं। सो हम क्या लिखने जा रहे हैं, कन्वर्जन इनटू, कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है ना। फ्रैक्शन में इसमें न्यूमरेटर होंगे और डिनोमिनेटर होंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज वी हैव 2.5, सपोज वी हैव 2.5, अब इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इजी है कन्वर्ट करना। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आई एम राइटिंग हियर 2.5। अब इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे 2.5 हमारा ये ऊपर होगा न्यूमरेटर में ऐसे, और नीचे ये एक हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे अपॉन वाली। देन आफ्टर दैट विल रिमूव, हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, उसके प्लेस पे यहाँ 1 नीचे लिखेंगे। एंड नाउ सी, अब इस डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, देयर आर 1 डिजिट ओनली। देखिए 5, ओनली 1 डिजिट इज हियर, सो विल पुट हियर 1 0। So that means this is what? This is 25 upon 10. This is 25 upon 10. So in this way we can add numbers in fraction form। अपने numbers को fraction form में convert कर सकते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, डेसिमल को यहाँ से रिमूव किया, फिर उसके बाद डेसिमल प्लेस पे नीचे हमने 1 लिखा है, और फिर देखते हैं डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं। अगर 1 डिजिट होगा तो 1 0 नीचे नीचे ने यहाँ पे हम लिखेंगे। 2 डिजिट होंगे तो 2 0 यहाँ पे नोट करेंगे। तो 25/10 इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि अब ये डेसिमल के फॉर्म में आ गया, या फिर अब इसमें से जो भी कॉमन हमारे फैक्टर्स होंगे उसको यहाँ से रिमूव करेंगे। सो देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सो in the numerator we are getting 5 and in the denominator we are getting 5/2। this is our answer। ये हमारा आंसर हो गया कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर कुछ सॉल्व होने वाला है तो सॉल्व कर लेंगे, अगर सॉल्व होने वाला नहीं है तो नहीं सॉल्व करेंगे। इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, सपोज 7.543 वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7.543 now we'll use here upon symbol। now I am removing this decimal, इस decimal को यहाँ से remove करेंगे, इसके प्लेस में 1 लिखेंगे। now see count number of digits, 1 2 3, there are 3 digits, so 1 2 3 digit, so that means 7543 upon 1000, 7543 upon 1000। दिस इज इन, यस दिस इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ चुका है। दिस इज आवर आंसर। अगर आगे ये कुछ कैंसिल आउट होने वाला होगा तो आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत कीजिएगा। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट आवर नंबर्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म। सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। If you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you, everyone.